हिंदी कक्षा 2 पाठ 9 बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। ओके, तो अब हम इसके प्रश्न करेंगे। पहला है, इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो हमने कहानी में क्या पढ़ा था कि बुलबुल को हम कैसे पहचान सकते हैं कि उसके पूंछ के नीचे का जो हिस्सा है वो लाल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? बुलबुल। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो हम क्या लिखेंगे? मैंने बुलबुल को पहचाना उसके उसकी पूंछ के नीचे के उसकी पूंछ के नीचे के लाल रंग को देखकर। ठीक है, अगला है, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। तो हमने एक ये भी देखा था कि एक बुलबुल होती है जिसे कहते हैं सिपाही बुलबुल। उसके सिर पर क्या होती है? एक कैप जैसे होती है ना, जिसको कहते हैं कलगी, काले रंग की। तो हमें पूछा गया है कि और ऐसे कौन से पक्षी हैं, हमें उनका सोचना है जिनके सिर पर कलगी होती है। ठीक है, तो हमें पक्षी भी बताना है और उनके सर के ऊपर जो कलगी है वो कौन से रंग की होती है। जैसे आप देखो यहाँ पर, ये क्या है? मुर्गा है ना। तो इसके सिर पे कैसी है? लाल रंग की। तो हम यहाँ लिखेंगे मुर्गा। उसकी कलगी कैसे रंग की है? लाल। ठीक है, फिर ये क्या है? मोर। और इसके सर पे कैसी होती है? जो इस तरीके से होती है वो होती है नीले रंग की। ठीक है, अगला है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? अब जो कलगी वाली बुलबुल होती है उसे सिपाही ही क्यों कहा गया है? क्योंकि हम लिखेंगे कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते होंगे क्योंकि उसके सिर पर सिपाहियों की तरह
सिपाहियों की तरह टोपी होती है जिसे कलगी कहते हैं। अगला है, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो बुलबुल के बारे में आपने कहानी में क्या क्या पढ़ा? जैसे बुलबुल की पूंछ के नीचे वाला हिस्सा लाल होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में गाती है और बुलबुल की पूंछ के बुलबुल की पूंछ का अंतिम सिरा सफेद होता है। अगला है बुलबुल और तुम। पहले हमसे पूछा गया है, बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन चीजों से बना है? ठीक है, तो आपको ये बताना है। आप यहाँ लिखोगे ईंटों से, सीमेंट से, जो भी है। ठीक है, आपका घर जिन चीजों से बना है। फिर अगला हमसे पूछा गया है, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? जैसे बुलबुल को क्या खाना पसंद था, हमने कहानी में भी पढ़ा था, है ना? जैसे उसको कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, फल, सब्जी, है ना? और आपको क्या क्या खाना पसंद है, आप वो लिख दोगे। जैसे आपको चावल, दही, पनीर, दाल, जो भी आपको पसंद है आप वो लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है और कब? जैसे आप नाम लिखो यहाँ पे, जो भी ऊंची आवाज में बोलता है आपके घर में और वो कब बोलता है, हमें उसका रीजन भी देना है। ठीक है, जैसे नाम, जैसे आप लिख सकते हो बहन, छोटी बहन, कब ऊंची आवाज में बोलती है? जैसे खिलौना खोने पर। ठीक है, बड़ा भाई, पढ़ने के समय, खेलने पर। फिर मम्मी, मम्मी कब ऊंची आवाज में बोलती है? समय से ना उठने पर। ठीक है, और टीचर, टीचर कब ऊंची आवाज में बोलती है? काम ना करने पर। और दादी जी कब ऊंची आवाज में बोलती है?
पूजा के समय। ठीक है, अगला है हमें पहचानो। अब यहाँ पे हमें ये वाक्य दिए, इन्हें पढ़ना है और पहचानना है कि ये कौन सा जानवर है या फिर पक्षी है। ठीक है, पहला है मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। अब काली कौन होती है? कोयल, और वो मीठा भी गाती है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है। अब हरा कौन होता है? तोता, और उसकी जो चोंच होती है वो भी लाल होती है, और वो क्या खाता है? मिर्ची। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव और लंबे लंबे दांत। अब लंबे लंबे दांत किसके होते हैं? हाथी के। उसके पाँव भी मोटे मोटे होते हैं, कान भी एकदम ऐसे सूप जैसे होते हैं, बड़े बड़े, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे हाथी। फिर है सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। अब बादल देखकर कौन नाचता है? और सिर पर उसके क्या है? ताज, यानी कलगी जैसे हम कह सकते हैं, है ना। और उसके क्या बोला है? दुम पर पैसा। कुछ इस तरीके से होते हैं ना, मोर के जो पंख होते हैं कुछ, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? मोर, वो नाचता भी है। ठीक है, घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ। अब कुतरता कौन है सारी चीजें? चूहा। तो ये कौन है? चूहा। अगला देखो बच्चों, यहाँ पर है बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर। ये सब क्या है? पक्षी है ना, ये उड़ते हैं। तो नीचे लिखी चीजों को हम क्या कहते हैं वो बताना है। जैसे गोभी, आलू और भिंडी, ये तीनों क्या है? सब्जी। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्जी। फिर है संतरा, केला और सेब, ये क्या है? फल। उसके बाद है गाय, हाथी, कुत्ता। गाय, हाथी और कुत्ता, ये क्या है? जानवर। फिर है मूंग, चना और अरहर। ठीक है, मूंग, चना और अरहर, ये सब क्या होती है? ये होती है दाल। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।